टू ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 4 यानी वर्ग चतुर्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी की का प्रथम पाठ जो एक्सरसाइज 1 है उसकी एक कविता है रे मन उसका कर चिंतन। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। यदि इसको समझने में या इसको जानने में, इसको फॉलो करने में कहीं आप लोगों को परेशानी होगी, कहीं दिक्कत होगी, तो आप YouTube चैनल EPS ऑफिशियल पर अपना कमेंट्स लिख कर देंगे या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के देंगे। मैं उस वीडियो को देखूंगा, फिर जो भी समस्या आएगी उस समस्या का समाधान करके फिर आप लोगों से साक्षात्कार होगा। तो आगे चलते हैं। आज वर्ग चतुर्थ क्लास 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय, प्रथम लेसन, प्रथम एक्सरसाइज, वाला एक्सरसाइज, जिस चैप्टर का नाम है आज रे मन उसका कर चिंतन। आज इसके विषय पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये एक प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। इस प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर इसको पहले लिखेंगे। तो पहला शब्द है चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है विचार करना, विचारना। चिंतन का अर्थ होता है विचारना। दूसरा शब्द है महिमामय। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। दूसरा शब्द है महिमामय, जिसका अर्थ होता है प्रभाव या बड़प्पन से युक्त। बड़प्पन का अर्थ होता है बड़ा होना। तीसरा शब्द, आगे का शब्द है हिमगिरी। हिम का अर्थ होता है बर्फ और गिरी का अर्थ होता है पहाड़, यानी हिम बर्फ का पहाड़ किसे कहा गया है? तो हिमालय। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। बच्चों ध्यान देंगे, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। आगे का शब्द है रंजित। रंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ। हम लोग अक्सर देखते हैं, आप बोलते हैं कि इसका रंग बहुत अच्छा है, यानी रंग जब उस पर लगता है तो उसी को रंगा हुआ कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी के शब्द में रंजित के नाम से जानते हैं। रंजित किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो रंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ। उसके बाद का शब्द है आराधन। आराधन का अर्थ होता है उपासना। हम लोग अभी हाल ही में रमजान हम लोगों का बीता है, तो रमजान में हम लोग फास्टिंग उपवास करते थे, दिन भर उपवास रखते थे। तो आराधन, उपासना, ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करना, ईश्वर की पूजा करना। चाहे हम देखिए, उपासना का अर्थ होता है कि हम हर दिन अब खाली पेट से उपासना करते हैं, ये जरूरी नहीं है। उपासना का अर्थ हुआ यहाँ जो दिया हुआ है आराधना, यानी ईश्वर अल्लाह की इबादत, ईश्वर का की पूजा करना, उसका ध्यान करना और अल्लाह की इबादत करना। हम चाहे जिस तरीके से करें, ये आप पर निर्भर है। तो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है शैल श्रेणियाँ। शैल श्रेणियाँ, ध्यान देंगे बच्चों, मैं एक शब्द बता रहा हूँ, शैल श्रेणियाँ। शैल श्रेणियाँ का अर्थ होता है पर्वतमालाएं। शैल का अर्थ होता है पर्वत, और ढेर सारे पर्वत मिलकर के पर्वतमालाएं कहलाती है, जिसको हम, इसका एक हिंदी नाम, हिंदी में एक शब्द है जिसको कहते हैं शैल श्रेणियाँ अर्थात पर्वतमालाएं। एक शब्द है सरिता। सरिता का अर्थ होता है नदी। आप लोग पहले भी पर्यायवाची शब्द में नदी का पर्यायवाची आप लोग को बताया गया था, हम बताए भी थे। तो उन्हीं में से एक शब्द जो है नदी, यानी उसको सरिता के नाम से भी
सरिता का पर्यायवाची नदी भी होता है। एक शब्द है आवाहन। आवाहन का अर्थ होता है पुकार। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो उनको बुलाना या पुकारना के नाम से उसको हम संज्ञा में लाते हैं। लेकिन उसका सही अगर यदि आप लोग अर्थ जाने, सही शब्द जाने, तो उसको कहते हैं आवाहन। ध्यान देखिए बच्चों, उनका अर्थ, उनका हिंदी जो शब्द है वो है आवाहन। एक शब्द है विरही। विरही का अर्थ होता है वियोगी। विरही शब्द को जाने, जब किसी व्यक्ति से, किसी प्राणी से आपका जुड़ाव होता है, आपका जुड़ना होता है, आप उसको अपने से ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। अचानक अगर यदि आप, वह व्यक्ति, वह प्राणी आपसे दूर चला जाए, तो हम उसके दूर होने के, जब वह दूर होता है तो हम अपने आप को दुख का महसूस अनुभव करते हैं। तो दुख आना ही एक व्यथा, एक पीड़ा, एक कष्ट है, जिसका नाम, जिसको दिया गया है विरही। यानी किसी की याद में रहना, किसी की याद में तड़पना। उसको, उसका एक नाम वियोगी भी दिया गया है। वियोग, वियोग का मतलब होता है जब कोई हमसे बिछड़ता है तो उसके लिए हमारे हृदय में कष्ट पैदा होती है। एक शब्द है यहाँ पे श्वेत। आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक शब्द है श्वेत। श्वेत का अर्थ होता है सफेद। सफेद के बारे में जानते हैं, व्हाइट, इंग्लिश व्हाइट शब्द से उनको जाना गया है। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। एक शब्द है फेन। फेन जिसका अर्थ है झाग। फेन, अक्सर फेन कहीं बारिश होती है, पानी की धारा उस पर टपकती है, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा या अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ झाग जैसा, व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कुछ झाग उत्पन्न होता है, जिसको फेन का नाम दिया गया है। इसको फेन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? फेन का अर्थ होता है झाग। एक शब्द है आतुर। आतुर का अर्थ होता है व्याकुल। जब हम किसी चीज़ के लिए ललायित रहते हैं या किसी चीज़ को पाने की हमारे भीतर इच्छा होती है, हमारे हृदय में इच्छा होती है, उसी को आतुर शब्द की संज्ञा दी गई है, जिसे हम व्याकुलता भी कहते हैं, व्याकुल भी कहते हैं। एक शब्द है अभिनंदन। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि, कोई मेहमान आते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। उन्हीं शब्द में से एक शब्द है अभिनंदन, जिसको कहते हैं स्वागत। हमारे यहाँ जो भी अतिथि आती है उसका हम कहते हैं स्वागत करते हैं। आइए आपका स्वागत है। आप स्वागत शब्द से उसका अभिनंदन क्या आता है? तो अभिनंदन का अर्थ होता है किसी का स्वागत करना, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ किसी का स्वागत करना, जिसको अभिनंदन का नाम दिया गया है। इसका शब्द अर्थ है स्वागत। एक शब्द है सनातन। सनातन का अर्थ होता है नित्य। नित्य मतलब हमेशा। नित्य मीन्स हमेशा। नित्य का अर्थ है हमेशा। सनातन का अर्थ हुआ नित्य। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। उसके बाद एक शब्द है सुखधाम। याद रहेंगे बच्चों, सुखधाम अर्थात सुख का धाम, जो हमें सुख देता है, सुख देने वाला। चाहे वो सुख आपको जिस प्रकार से मिले, जहाँ से मिले, उसी को सुखधाम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुख का धाम, सुख देने वाला। मैं फिर आप लोगों को इन सारे शब्दों के बारे में एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। चिंतन का अर्थ होता है विचार। महिमामय का अर्थ होता है प्रभाव या बड़प्पन से युक्त। हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। रंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ। आराधन का अर्थ होता है उपासना। शैल श्रेणियां का अर्थ होता है पर्वतमालाएं। सरिता का अर्थ होता है नदी। आवाहन का अर्थ होता है पुकार। विरही का अर्थ होता है वियोगी। श्वेत का अर्थ है सफेद। फेन का अर्थ होता है झाग। आतुर का अर्थ होता है व्याकुल। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। सनातन का अर्थ होता है नित्य, हमेशा रहने वाला। सुखधाम अर्थात सुख का धाम या फिर सुख देने वाला। ये विभिन्न शब्द मैंने
यहाँ पे लिख करके आप लोगों के सामने रखा है, इसका अर्थ भी मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। आप इसको अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर पहले उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को जिस विषय में बताने जा रहा हूँ वह प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित एक कविता है, जिसका विषय है रेमन, उसका कर चिंतन। बड़े ही मार्मिक शब्दों से आप ये कविता लिखा गया है। कहते हैं रेमन, उसका कर चिंतन, उषा की लाली से रंजित, हिमगिरी की ये शैल श्रेणियां, करती जिसकी आवाहन, रेमन उसका कर चिंतन। हमारा ये मन चिंता और विचार में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी, हवा, जल, पहाड़, पशु, पक्षी, मानव, अन्य बहुत सारे जीव हमारे बीच में हैं जिसको देख के हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हमारा हृदय गदगद हो जाता है। प्रसन्नता की सीमा हमारे अंदर, प्रसन्नता की लहरें हमारे अंदर उमड़ने लगती हैं। तो कहते हैं इस मन के बारे में बताया गया है, मन बहुत ही भ्रमित वस्तु है, भटकने वाली ये वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में आत्मा है, मन है। मन के आधार पर यदि मनुष्य चले तो फिर बड़ी बड़ी समस्या उसके सामने आ सकती है। हम जब सूर्य प्रातःकाल उदित होता है, यानी सूर्य जब उदय में आता है, सूर्य जब उगता है, तो उनकी किरणों से, उनकी सुबह की किरणें उनकी लाल होती है। सुबह की किरणें उनकी लाल होती है, जो जल पर, पहाड़ों पर, पेड़ पौधे पर, सारी जगह पर जब उनकी वो किरण पड़ती है तो एक मनोरम दृश्य सामने आता है, देखने में आनंदमय लगता है। तो उसके बारे में हम विचार करना है कि प्रकृति का यह कितना बड़ा हमें उपहार है, जिस उपहार के बीच में हम लोग आज रह रहे हैं। झरना जो है वह संगीत छिपाए रहता है। जब झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि उनमें एक तरंग है, एक लहर है, और उस लहर, वह लहरें, वो तरंग, वो छम-छम की आवाज़, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे हमें संगीत सुना रहा है। कलकल करती है सरिताएं। सरिता का तो मैंने आपको बताया नदी, बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी नदियाँ हैं। सब नदियाँ अपने आप में एक महान स्वरूप लिए हुए हैं। तो जब नदियाँ बहती हैं तो भी नदी का पानी से कितने लोगों की प्यास बुझती है, कितने प्राणी, कितने जीवों के का प्यास बुझता है। कोई अगर एक पथिक है, यात्री है, रास्ते से जा रहा है, पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत नदी का पानी भी पी सकते हैं, पीते भी हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। पशु पक्षी अगर यदि जंगलों में रहते, पशु पक्षी हमेशा जंगल में ही रहते, पक्षियाँ पेड़ों पर रहती है और घोंसला बना के रहती है, जानवर अपने मान में रहते हैं, तो वहाँ से निकल करके उनको भी पानी की तृष्णा होती है, जिज्ञासा, प्यास से वो भी पीड़ित होते हैं, तो वो जाकर के नदियों में अपनी प्यास बुझाते हैं। तो झरना संगीत सुनाती है, सारी नदियाँ कलकल कर बहती है। हम उनके बारे में क्या कहें? प्रकृति का यह जो अद्भुत सौंदर्य है, इसके विषय में वर्णन करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जितनी सारी चीज़ें दी है, अगर यदि उसका हम वर्णन करें तो फिर हम लोग उसके संदर्भ में कुछ कहना हम लोगों के बस के बाहर की बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। सागर, विरही सागर की ये लहरें, बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े सागर हैं, उसमें बहुत सारे लहरें उठती है। जब उसकी लहरें उठती है तो वह पानी जहाँ से बहती है वहाँ एक सफ़ेद फेन झाग सा उत्पन्न होता है। हाथ उठाकर, भुजा बढ़ाकर पहनाने को आतुर, जब तरंग बड़े बड़े समुद्र में जब तरंग आती है, लहरें आती है, तो ऐसा लगता है कि वह हमें माला पहनाने के लिए आतुर है, व्याकुल है। इसलिए कहते हैं तू भी उसका कर अभिनंदन। प्रकृति के इस सौंदर्य, ईश्वर से हमें जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमें
हम सभी व्यक्ति प्राणी इस प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं और इस लुत्फ में हमें क्या क्या प्राप्त होती है ये आप भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए कवि जी कहते हैं कि रे मन उस विषय में उनका चिंतन करो और उनका लाभ उठाओ। धन्यवाद।